हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका हमारे अपना देश चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए और लाइक भी करिए, जिससे ये हमारा वीडियो आगे तक भी पहुंच सके। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर का दिन है। 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्म दिवस है। वो मैं टॉपिक दूसरे वीडियो में डालूंगा। उनका भी आज जन्म दिवस है। वो हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के। उनका भी एक इस देश में बड़ा ही महत्व है। तो आज के दिन जो है 2 अक्टूबर का दिन गांधी जयंती के रूप में हम लोग मना रहे हैं। जैसा कि जानते हैं कि गांधी जी का जो है जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनकी वाइफ जो है, इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और इनके माता पिता की बात करें तो इनके माता का नाम जो था वो पुतलीबाई था और इनके पिता का नाम जो है करमचंद गांधी था। और ये जो है इन्होंने अपनी शिक्षा जो है वो कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी की है और लोग इंडिया में भी रह करके इन्होंने पढ़ाई की। ये जो है बैरिस्टर के रूप में इन्होंने काम किया, एक एडवोकेट के रूप में ये काम करते थे और अच्छा लिखते भी थे, ये पत्रकार भी थे। और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में, अगर इनके कैरियर की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सत्र में, अगर मैं सन की बात करूं तो 1893 से लेकर 1914 में नागरिक के अधिकारों के लिए इन्होंने आंदोलन किया दक्षिण अफ्रीका में रह करके, जिसमें हिंदुस्तान के लोग भी थे वहां पे। उनके हक की लड़ाई के लिए इन्होंने आंदोलन किया और दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए भी इन्होंने काफी अच्छा काम किया। इसीलिए इनको हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में लोग मानते हैं और इनको पसंद करते हैं, इनको याद करते हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में आज का दिन भी माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी 2 अक्टूबर का जो है माना जाता है। इसमें फिर इन्होंने 1914 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी इन्होंने संघर्ष किया। 1916 से 1945 तक ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ते रहे, जिसमें आजादी के कई जो है आंदोलन हुए, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो काफी जो है, जैसा कि ये अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं, अहिंसा को ये मान के चलते थे, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर ही ये चलते थे, नॉन वायलेंस के फेवर में रहते थे, वायलेंस के फेवर में नहीं रहते थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, गुजरात के अधिवेशन में कुछ ऐसा हुआ कि 1907 में ये जो गुट था ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक जो है गरम दल के लोग हो गए, एक नरम दल के लोग हो गए। गरम दल के लोग ये मानते थे कि बिना वायलेंस के कुछ नहीं होगा, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से इन अंग्रेजों का कुछ हम नहीं कर पाएंगे। और जो नॉन वायलेंस वाले थे, नरम दल के लोग थे, वो ये चाहते थे कि सत्याग्रह हम लोग करेंगे, सत्य के रास्ते पर हम लोग चल करके नॉन वायलेंस के फेवर में वो लोग थे। तो गरम दल के लोग में जैसे हम जानते हैं लाल पाल बाल के नाम से। लाल पाल बाल में क्या था, बिपिन चंद्र पाल थे, बाल गंगाधर तिलक थे और लाला लाजपत राय थे। ये तीनों लोग का मानना था, ये जो है गरम दल के प्रमुख नेता थे। ये लोग वायलेंस के पक्ष में थे कि कुछ नहीं होगा, हम लोग बिना हथियार उठाए, बिना लड़ाई किए इन अंग्रेजों की गुलामी से नहीं निकल सकते हैं। तो लेकिन गांधी जी का एक अलग ही अपना पक्ष था कि ये जो है हमेशा नॉन वायलेंस के फेवर में रहते थे और जो भी इनके साथ में आते थे वो उसी फेवर में ही, अगर उनकी जो है मानसिकता वही है तभी वो इनके साथ में काम करते थे। और गांधी जी की अगर हम बात करें तो इनकी लिखी हुई कई पुस्तकें भी हैं जो आज के डेट में काफी जो है हमें प्रेरणा देती हैं। उनकी कुछ मुख्य जो पुस्तकें हैं वो हिंद स्वराज एक किताब है इनकी, बहुत बढ़िया किताब है, आप सबको पढ़ना चाहिए। दूसरी किताब इनकी है दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास और तीसरी किताब है इनकी सत्य के प्रयोग जो इनकी आत्मकथा है और चौथी किताब इनकी है गीता पदार्थ को सही संपूर्ण गीता का टीका। ये 4 किताबें इनकी बहुत फेमस लिखी हुई किताबें हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा में कुछ उल्लेख भी किया है कि ये ऐसा मानते हैं कि डिमोटिवेट ये भी होते थे जब इनको कभी भी कुछ भी नकारात्मक जो है नेगेटिव चीजें दिमाग में आती थी तो ये गीता पढ़ा करते थे।
तो ये ऐसा बताते थे, इनकी आत्मकथा में, इनकी किताब में लिखा हुआ है, जब इनके अंदर कोई भी निगेटिविटी आती थी तो ये गीता पढ़ा करते थे और उसमें से कुछ श्लोक ऐसे आते थे जो इनको पॉजिटिव वे में सोचने के लिए जो है माइंड में आ जाता था कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो ये निराशा उनको जो है जब भी आती थी तो वो गीता पढ़ा करते थे। और 36 की उम्र में इन्होंने, जब 36 साल के थे, तब इन्होंने जो है डिसाइड किया कि ये जो है परिवार और फैमिली, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूरी बना करके इन्होंने रखा। फिर कुछ उसके कारण भी थे। इनके पिताजी और माताजी को ये बहुत मानते थे और इनके फादर जी की तबीयत बहुत खराब थी, तो ये उन्हीं की देखरेख में लगे हुए थे। तो इनके चाचा जी आए कुछ देर के लिए, इनको सोचा ये चले जाएं अपना थोड़ा देर आराम करके, तब तक हम देखेंगे। और वो चले गए और फैमिली में जो है कुछ टाइम इन्होंने ज़्यादा जो है बिताया। और इनको ऐसा लगता था, ऐसा ये मानते थे कि अगर मैं थोड़ी देर पहले चला गया होता वापस तो शायद पिताजी से मैं कुछ और बातें कर पाता। और जब बाद में नौकर आता है और उनको इन्फॉर्म करता है कि उनके पिताजी की डेथ हो गई, तो उनको ऐसा वो मानते थे कि वो अपने ऊपर ऐसा मानते हैं कि अगर मैं वहां पर थोड़ी देर पहले आ गया होता वापस तो शायद मैं अपने पिताजी से और भी बात कर सकता था। और तब से उन्होंने जो है अपना इन सब सारी चीजों से, परिवार से थोड़ा सा दूरी बना लिया और तब से वो इस देश के जो है प्रति जो है समर्पित हो गए। इनकी किताबें, जैसे हमने बताया आपको, ये आप सभी को किताबें पढ़नी चाहिए और इनके लाइफ के बारे में हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को जरूर बतानी चाहिए कि कैसे हम शांति और अहिंसा के रास्ते पर चल करके बड़े से बड़े संघर्ष को करते हुए बड़ी से बड़ी अचीवमेंट हम प्राप्त कर सकते हैं। और अगर मैं इनके जो है पूरे करियर की बात करूं तो ये बहुत समय लग जाएगा इनके पूरे करियर को बताने में, कैसे इन्होंने किस तरीके से इन्होंने इस देश के लिए काम किया। और बहुत ही ये सादा जीवन और उच्च विचार के आदमी थे। सादा जीवन बिताना इनके जो है लाइफ का हिस्सा था। जैसा कि हम लोग फोटोज में भी देखते होंगे, बहुत पुरानी फोटोज हम लोग के पास आती हैं, ये सिंपल धोती और एक सिंपल जो है एक कुर्ता पहनते थे और हाथ से बनी हुई चीजों का ये ज्यादा प्रयोग करते थे, जिसमें खादी जो है, खादी को ये बहुत बल देते थे। इनको ऐसा लगता था, जबकि ये वायसराय थे, ये जो है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में जा करके वहां पे रहते थे, वहां पे बड़े बड़े लोग इनका बहुत सम्मान करते थे। अगर ये चाहते तो बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल में भी रह सकते थे, लेकिन इनको लगता था कि इससे मैसेज गलत जाएगा, इसलिए हमें पूरे समाज को देखते हुए इस तरीके से रहना चाहिए कि जिससे कि किसी गरीब आदमी को देख करके ऐसा उसको महसूस ना हो कि वो बहुत पीछे है लोगों के मुकाबले। तो हम लोगों को भी ऐसी शिक्षा मिलती है, हमें ऐसा करना चाहिए कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम किसी भी इंसान के सामने अगर जाए तो उस इंसान को कभी वो इंसान अपने आप को छोटा महसूस ना करे हमारे सामने। हमें यही कोशिश करनी चाहिए, हमें ऐसा बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा सादा जीवन और उच्च विचार की सोच रखनी चाहिए और एक समाज में उसको एक्सेप्टेंस भी मिलती है। आप जब जितना सिंपल रहेंगे, जितनी सिंपल बातें करेंगे, जितनी सिंपल लोगों के साथ में बिहेव करेंगे, उतना ही आपके एक्सेप्टेंस जो है लोगों में ज्यादा होगी। यही जो है हमें शिक्षा मिलनी चाहिए, यही हमें गांधी जी से सीखनी चाहिए। और अगर हम बात करें तो इनका जो है गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये दिल्ली के बिरला भवन में पूजा करने गए थे और जैसा कि इनकी हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी। नाथूराम गोडसे का ये मानना था कि अगर गांधी जी चाहते तो ये हिंदुस्तान का 2 पार्ट नहीं होता, जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1945-46 में जो घटना हुई, उसको जो है गांधी जी को, गोडसे जो है गांधी जी को उसका दोषी मानते थे। और उन्होंने जब ये पूजा करने आते थे तो गांधी जी के पूजा करने के बाद नाथूराम गोडसे उनको अपना गुरु मानते थे, आकर के उनका पैर छूते थे डेली। और उसी तरीके से उस दिन भी 30 जनवरी 1948 को भी शाम का टाइम था, पूजा करके गांधी जी वापस जो है दिल्ली बिरला भवन में थे और गोडसे आए थे उनको पैर छूने के लिए, जैसा वो रोज आते थे, और उन्होंने पिस्टन से 3 गोली उनको मारी थी और ऑन स्पॉट उनकी वहां पे डेथ हो गई थी। बाद में
जो है नाथूराम गोडसे को उसका दोषी मानते हुए उनको सजा भी दी गई। इस तरीके से इनका जो है 30 जनवरी 1948 में इनका जो है देहांत हो गया। और इस देश के लिए इन्होंने जो भी कार्य किया वो हम सब लोग जानते हैं। गांधी जी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम शांतिप्रिय तरीके से सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल करके एक बड़े से बड़े साम्राज्य को कैसे हम जो है खत्म कर सकते हैं। अंग्रेज एक छोटी चीज नहीं थी, इनके पास पूरी ताकत थी, बहुत ताकत थी इनके पास। लेकिन शायद अगर ये वायलेंस किए होते तो ये भी जो है कहीं ना कहीं जो है इनको जो है कारागार में डाल दिया गया होता, या तो इनकी भी कहीं ना कहीं जो है अंग्रेजों के द्वारा कुछ ना कुछ करके इनको अंदर कर दिया गया होता। और इतना बड़ा जो संग्राम हुआ, देश हमारा आजाद हुआ, वो आज देश हमारा आजाद शायद कुछ और भी डिले हो सकता था या आजादी में और समय लग सकता था। तो इसलिए हम अब सभी को इनका सम्मान करना चाहिए। और महापुरुषों का हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने बच्चे को अपने समाज में, अगर आप शिक्षक हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं या आप पेरेंट्स हैं, तो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि इन सभी जो है लोगों के बारे में उनको बताइए, उनको मोटिवेट करिए, उनको मोटिवेशन मिलेगा और अपने समाज के साथ साथ अपने देश के बारे में भी सोचेंगे, अपने परिवार के भी बारे में सोचेंगे। और गांधी जी तो ऐसी शख्सियत थी जो जमीन से उठ करके अपने परिवार को कैसा मानते थे, पेरेंट्स को कितनी इज्जत करते थे, उनके लिए पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस कितनी थी, उनके लिए समाज की इंपॉर्टेंस कितनी थी और उनके लिए देश की इंपॉर्टेंस कितनी थी। इससे बड़ा उदाहरण हमारे समाज में कोई नहीं हो सकता। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनकी आत्मकथा, इनकी कहानियां अपने बच्चों को बताइए। अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो है प्रेरणा मिलेगी। आप पेरेंट्स हैं तो उनको मोटिवेट करिए। और इससे जो है आपका जो समय है, कभी ना कभी आप पेरेंट्स हैं तो बूढ़े होंगे, और ओल्ड एज में बच्चों की किस तरीके